फिरुल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेद खूब जानता है। प्यारे बच्चों, मैं हूं आबिद हुसैन भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल तलीम तरबियत 72। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 9A जो न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D2 है और एक्सरसाइज 2A जो न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3 क्लास 8 अब स्टूडेंट्स के लिए है उसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट सॉल्व करूंगा। और क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट ये है कि द पॉइंट A एंड इट्स इमेज A प्राइम अंडर आर रिफ्लेक्शन आर गिवन बिलो, यानी कि हमें A और A प्राइम गिवन है, इसके 6 पार्ट्स हैं और हमने इन सब में से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो फाइंड करना है और प्लॉट भी करना है। पॉइंट A और A प्राइम को ग्राफ शीट पर प्लॉट करना है, फिर उसके लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो फाइंड करनी है और उसकी इक्वेशन भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये पार्ट है उसके कोऑर्डिनेट हैं 1 और 1 और उसका जो इमेज है A प्राइम उसके कोऑर्डिनेट हैं 3 और 1। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूँगा और प्लॉट करने के बाद हम इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे और फिर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी ड्रा करेंगे। तो हम सबसे पहले तो ग्राफ मैंने बनाया हुआ है स्टूडेंट्स ऑलरेडी। ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो इस ग्राफ को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। और इसका जो स्केल लिया है मैंने स्टूडेंट्स, स्केल है इसका 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी कि एक बॉक्स जो है उसको हमने वो एक यूनिट कंसिडर किया है। तो अब मैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ए के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 1 और इसका जो प्राइम है उसके कोऑर्डिनेट हैं 3 और -1, 3 और 1 नॉट -1। तो इनको हम प्लॉट करेंगे। तो स्टूडेंट्स 1 और 1 ये है, यानी कि इस पॉइंट का नेम है ए और इसका जो प्राइम है यानी कि इसका जो इमेज है वो है 3 और 1। और 3 और 1 स्टूडेंट्स ये कोऑर्डिनेट उसके मैंने प्लॉट किए 3 और 1। 3 और 1 का मतलब है कि हम एक्स एक्सिस पर 3 तक काउंट करेंगे और 1 वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं और वो 1 है तो मीन कि वो पॉजिटिव 1 है, तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर वाली साइड पर 1 काउंट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा ए प्राइम। अब हमने लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है कि अगर ये हमारा इमेज है, ये हमारा पॉइंट है और ये उसका इमेज है, तो ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि मिरर कहाँ पर पड़ा होगा वो लाइन हमने ड्रा करनी है। ये बिल्कुल क्लियर है कि वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 2 पर आएगी और ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि दोनों के जो वाई कोऑर्डिनेट हैं वो सेम है। अगर वाई कोऑर्डिनेट सेम हो पॉइंट्स के तो ये इंडिकेट करता है कि वो लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि 3 1 और 1 ये पॉइंट है, 3 और 1 ये पॉइंट है। 1 दोनों इक्वेशन में सेम है तो मीन्स के 1 जो है वो लाइन जो है वो पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस की। तो अब स्टूडेंट्स हम इसकी पहले इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं और इक्वेशन फाइंड करने का आपको पता है कि हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे पॉइंट का और उसकी इमेज का। तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स मिड पॉइंट ऑफ ए एंड ए प्राइम, और मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता है कि वो होता है x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। तो इन दोनों पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट हैं उनको हम प्लस करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 3 ओवर 2। फिर जो y कोऑर्डिनेट हैं 1 और 1, इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 4 ओवर 2 और 2 ओवर 2 और इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 2 और 1। अब मिड पॉइंट का और किसी एक पॉइंट की जो हम स्लोप फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जो है वो हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का स्लोप होगा। तो अब हम स्लोप फाइंड करेंगे या ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। तो ग्रेडियंट के लिए हम स्मॉल m यूज़ करते हैं और ये हम फाइंड करने लगे हैं am की स्लोप हम फाइंड करने लगे हैं। और स्लोप का फार्मूला आपको पता है कि ये इक्वल होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m चूँकि सेकंड नंबर पर है इसलिए इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y2 होगा, तो वो है जी 1। और a का जो y कोऑर्डिनेट है वो होगा स्टूडेंट्स y1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 0 ओवर 1 और इसका जब हम नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो वो स्लोप होगी स्लोप ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन
लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की स्लोप होगी नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा -1/0। और आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर ज़ीरो आ जाए तो स्टूडेंट्स वो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि ये जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है ये पैरेलल है स्टूडेंट्स वाई एक्सिस के, और जो हमारा मिड पॉइंट था उसके हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो असल में उसमें से वो लाइन पास होगी, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन बनेगी x = 2 होगी। ये दोबारा इस पॉइंट को समझें कि जब स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन अनडिफाइंड हो तो वो लाइन जो है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन वो पैरेलल बनेगी वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हमारा मिड पॉइंट जो बताए मिड पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा कि वो लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो स्टूडेंट्स इसकी लाइन ऑफ ये रिफ्लेक्शन जो है वो है x = 2। अब हम इसको प्लॉट भी कर लेते हैं, ड्रा भी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये x2 ये है, तो ये इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो पैरेलल होगी वाई एक्सिस के। तो असल में ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है और इसकी इक्वेशन है x = 2। तो ये था ए पार्ट। अब हम इसका सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स बी पार्ट। और बी पार्ट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमें दिए हुए हैं जी। उसमें बी पार्ट का ए के कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स 1 और -1, और इसका जो इमेज है ए प्राइम उसके कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स 1 और 9। तो अब स्टूडेंट्स हम इसकी भी इक्वेशन फाइंड करेंगे। पहले तो मैं ए को प्लॉट करता हूँ और ए प्राइम को भी प्लॉट करता हूँ। ए को जब हम प्लॉट करेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट है 1 और -1। तो स्टूडेंट्स ये 1 है और ये -1 है। इसको मैं 1 और -1, ये जो हमारा पॉइंट है ये है असल में ए, और इसका जो प्राइम है वो है 1 और 9। तो स्टूडेंट्स ये यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पर ये 1 है और 9 स्टूडेंट्स ये है, तो ये इसका इमेज है ए प्राइम और इसके कोऑर्डिनेट हैं 1 और 9। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये पॉइंट है और ये इसके इमेज है, और इसके सेंटर में कहीं पर हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्योंकि इमेज जितना लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के सामने होगा उसका इमेज उतना ही लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के या मिरर के पीछे नज़र आएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिड पॉइंट लेकर उसको वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के हम पैरेलल ड्रा कर लें, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स वो सेम है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो लाइन जो है वो बनेगी y = इन द फॉर्म ऑफ ए, यानी कि वो रियल नंबर होगा क्योंकि ये लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। जब एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और पिछले क्वेश्चन में वाई के कोऑर्डिनेट सेम थे 1 और 1, और वो लाइन पैरेलल बनी थी एक्स एक्सिस की, सॉरी वाई एक्सिस की। जो कोऑर्डिनेट सेम है आपके दोनों पॉइंट्स में वो असल में पैरेलल लाइन होगी उसी एक्सिस की, यानी कि एक्स के कोऑर्डिनेट सेम है तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। यहाँ पर वाई के कोऑर्डिनेट सेम थे तो इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो थी वो वाई के पैरेलल बनी थी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि उसने कहा कि आप इसको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो मैं लिखूँगा जी मिड पॉइंट ऑफ ए एंड ए प्राइम। फार्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को स्टूडेंट सामने करना है जी प्लस। जब प्लस करेंगे तो 1 + 1 2, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा। -1 और 9 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये 1 + 1 मीन 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, -1 + 9 मीन 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया है मिड पॉइंट ऑफ इमेज, और उसके जो पॉइंट है उसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का ये पॉइंट है जो इन दोनों का मिड पॉइंट है, असल में वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का ही पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स हम स्लोप फाइंड करेंगे, यानी कि मैं m फाइंड करूँगा किसका, am का। तो स्लोप का फार्मूला आपको पता है कि इक्वल होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। m चूँकि दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y2 होगा, तो वो है 4 माइनस ये पहले नंबर पर लिखा है तो इसका जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स वाई कोऑर्डिनेट वो y1 होगा, तो ये आएगा 4 - -1 ओवर स्टूडेंट्स
एक्स जो कोऑर्डिनेट है, एम का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो होगा x2, वो 1 है और इसका भी 1 है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 - 1, 4 + 1 / 0, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 + 1 5/0। तो स्टूडेंट्स इसका जो जब हम नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो इधर वैसे हम लिखेंगे जी स्लोप ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसका जो स्लोप होगा वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, यानी कि वो होगा -0/5। 0/5 मीन यानी कि 0/समथिंग मीन 0, वेयर एज समथिंग ओवर 0 मीन इन्फिनिटी। तो इसका स्टूडेंट्स ये आ गया है जी m = 0। अब स्टूडेंट्स जब m = 0 यानी कि स्लोप 0 है, तो इट मीन्स कि वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। ये बात ज़हन में रखें कि जब स्लोप ज़ीरो है यानी कि वो बिल्कुल पैरेलल चल रही है एक्स एक्सिस के, तो स्लोप आ जाएगी हमारी ज़ीरो। तो अब जो वाई कोऑर्डिनेट है हमारे मिड पॉइंट का, वही असल में लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है 4, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y = 4। इस चीज़ को बच्चों दोनों को समझें, जब आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन अनडिफाइंड है तो वो लाइन बनेगी वाई एक्सिस के पैरेलल, और जब आपकी स्लोप ज़ीरो है तो वो लाइन बनेगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, और इसमें एक्स का कोऑर्डिनेट बताएगा कि वो लाइन कहाँ पर ड्रा करनी है, और जब स्लोप आपकी ज़ीरो है तो उस वक्त वाई का कोऑर्डिनेट बताएगा कि वो लाइन कहाँ पर बननी है। तो y = 4 इसकी इक्वेशन है, और ये स्टूडेंट्स हम अभी इस पर प्लॉट भी करते हैं y = 4। तो y = 4 वाई एक्सिस पर ये स्टूडेंट्स 4 है, तो यहाँ पर हम लाइन ड्रा करेंगे और ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी a, और उसके पॉइंट A के इमेज के लिए ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये y = 4 है, y = 4। स्टूडेंट्स अगर ये हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है तो आप इस लाइन से देख लें कि हमारा इमेज कितनी दूर है, कितने यूनिट दूर है, 1 2 3 4 और 5 यूनिट दूर है, और इसका इमेज भी 5 यूनिट बिहाइंड द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। तो 1 2 3 4 और 5, तो स्टूडेंट्स ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है बी पार्ट की। स्टूडेंट्स बाकी चूँकि ये वीडियो लेंथी होगी, अगर मैं C D E और F सारे पार्ट एक ही वीडियो में ड्रा करूं तो इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।